हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में ही भागवत जी के मूल पाठ कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जितने भी भागवत जी के पाठ हैं पूरा के पूरा आपके सामने रख रहे हैं। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नमोते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराणम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण जी में ये चतुर्थ स्कंद का कुछ अंश बचा है, उसे पहले पूरा करके और तब आगे बढ़ेंगे। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथिनी पर चढ़कर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खम्भे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोतियों के लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगुरे विमान हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव तथा उनके कंगुरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खेल, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियाँ सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर के शीलवती सुंदरियाँ उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों आशीर्वाद देते हुए उन पर सफ़ेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फूलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहाँ दूध के फेन के समान सफ़ेद और कोमल सैया, हाथी दांत के पलंग, सुनारी कामदार पर्दे, बहुमूल आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महामरकतमणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए
मणिमय दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों के सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नगर और मादा पक्षियों का कलवर तथा मतवाले भंवरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में बैदूरमणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियाँ थीं, जिनमें लाल, नीले और सफ़ेद रंग के कमल खिल रहे थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राजर्षि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने निखिल भूमंडल के राज पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुवराज अभिषेक वर्णम नाम नवमोऽध्यायः। अथ 10वां अध्याय। ये चतुर्थ स्कंध के 10वां अध्याय। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्र्युवाच प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुव उपये मे भ्रमि नाम तत्सुतौ कल्प वत्सरौ इलायमपि भार्यायां वायो पुत्र्यं महाबल पुत्रं उत्कलनां नामनां योषित रत्नम् अजय जनत उत्तमः त्वं कृत उद बाहो मृग आयां बलियसा हतः पुण्यजने एन द्रो तन्माता स गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपं हर्षसु च अर्पिता जयित्रं सयन्दनम् अस्थाये गता जन आलयम्। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्री जी कहते, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुकुमार की पुत्री भरमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सल नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुँचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहते थे। विदुर जी वहाँ पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया।
उस शंख ध्वनि से जट पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनके प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तक में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव ने इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके ध्रुव के इन पराक्रम को न सहकर इंद्रे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 आयु थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, त्रिष्ठित, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखधार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाथ हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष के सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानो सूर्यास्त हो गया है। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार भी छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितिर बितिर कर देती है। उनके धनुष से छुए हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वत में प्रवेश कर गए। विदुर जी महाराज, ध्रुव ने बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से बल्याभूषित बाहुओं से हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे हुए क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक ही शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठ रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में उन्हें
समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघ माला से घिर गया। सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून का पिभ, विष्टामूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव ने आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परी, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार कर मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते जा रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतूहल दिखलाए जिनके कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपाद नंदन ध्रुव, शरणागत भयभंजन सांगपानी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं को संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिनके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से भी अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे 10वां अध्याय अथ 11वां शंभु मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैत्रुवाच निशम्य गदतम एव मृषिणां धनुषे ध्रुव संदते शस्त्रम् उपस्पृश जननारायण निर्मितं संधीयमान ईतयस्मिन् माया गुहीकर निर्मिता क्षिप्रं विनेशु विदुर कलेश ज्ञानोदय यथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्य सशस्त्रं धनुषे परयुजतः सुवर्णपुङ्गः कलहंस भासत गीते त्रेता अभे विशुद्ध द्विषदलं यथा वनं भीमर्वा शिखण्डिनः तये अस्ति गमधारे प्रधने शीली मुखे रीतः ततः पुण्यजना उपद्रुतः तम् अभ्यधावनं कुपितः उदायोधा सुवर्णमुन्ना आधुपनः विवाहय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। मैत्री जी कहते, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के
बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उन बाण के चढ़ते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार के माया उसे क्षण नष्ट हो गए। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि कलेश नष्ट हो जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बात। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते हैं। उससे राजहंस केसे पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारों करके वन में घूम जाते हैं, उसी प्रकार भयानक सांप साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उन रणांगनम में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छोड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक मृत्यु लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह शंभु मुनि ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुनि जी ने कहा, बेटा बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। इसी के से वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम तो निर्दोष यक्षों के संहार पर उत्तर तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग कर्म नहीं है। साधु पुरुष उनकी बड़ी निंदा करते। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उनके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्रीहरि की सर्वभूत आत्मभाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम तो प्रभु की अपना प्रिय भक्त समझते हैं, तुम्हें तो प्रभु भी अपने प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुओं के प्रथम दर्शक, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वाले के प्रति मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण और उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परम आनंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके
पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यून अधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुषश्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र हैं। इसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा कर्म सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुवे काल स्वरूप अभ्य परमात्मा ही स्वयं अनंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वही एक जीव से दूसरे जीव के उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मरने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है न कोई शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार होकर काल की गति के अनुसार करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख आदि फल प्राणी भोगता है। सर्व समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म चरवाक स्वभाव वैशेषिक मतावलंबी काल ज्योतिषी दैव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रियां प्राण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, वे कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता पालन और नष्ट करता है। कि तुम अहंकार सुन रहता है, सदा अहंकार सुन होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा नियंता और यक्ष रक्षा करने वाले प्रभु हैं। अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझ ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते। वे भक्तों के लिए मृत्यु रूप और अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत है तथा संसार के एकमात्र आश्रय। तात तुम सब प्रकार से उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष
की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बागबानों से मरम्मत होकर माँ की गोद छोड़कर वन की ओर चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान का आराधना करके तुमने त्रिलोक से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे बैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य बस विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव मैं प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परम आनंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उनके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश किया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष के सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझ कर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है कि तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। उनके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे एकादशोऽध्याय अथ द्वादशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रुवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रते बुद्ध्य वैशसा तापयेतं मनयो भगवान् धनेश्वर तत्तयागतच्च शरणय यक्ष किन्नरै संस्तूयमानो अभ्यवरद वरद तकृतं जलिम्। धनदुवाच भो भो क्षत्रिये यदायाद परि तुष्टो अस्ते अनघ या तं पितामहम् आदेश द्वैरं दुस्तज्य मत्स। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न भवानो वयदेय यक्ष यक्ष भ्रातरं तव काले हि भूतानं प्रभुभ्य भावयो अहं त्वमित्य पार्थ धीर ज्ञान अतपुरुषस्य हि स्वप्ननिव अवत्य तद ध्यान अध्याय बंध विपर्ययौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं जी कहते विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहां आए। उस समय यक्ष चरण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, श्री कुबेर जी ने बोले, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुल, तुमने अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज वैर त्याग दिया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है और न यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। या मैं तुम आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान वश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों में समदृष्टि रखकर सर्वभूत आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार फांस का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो तुमसे निसंकोच हमसे तुम निशंक होकर मांगो। श्रीमद जी कहते विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव जी ने उनसे यही वर मांगा कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। विदा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपने राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते उन्होंने बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही धर्म क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उनके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि सुन सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े बड़े शील संपन्न ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनके प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोगों से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा
ध्रुव ने इसी तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जनाने, महल, सुरम्य, बिहार भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज सभी काल के गाल में पड़े हुए। वे बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थित आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को बस में किया। नरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकार समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह करते चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद आंसू की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देह अभिमानी गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसका स्मृति भी न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं का आलोक कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी चार भुजाएं थी। सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन्हें उन लोग श्री हरि की सेवक जान ध्रुव जी घबराहट में पूजा आदि का कर्म भूलकर सहसा खड़े हो गए और भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमल में तलीन हो गया है और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए हुए रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। सुनंद और नंद कहने लगे, राजन आपका कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। हम उन्हें निखिल जगत नियंता सांग पानी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम को ले जाने के लिए यहाँ आए। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्त ऋषि भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। वे नीचे से केवल उसे देखते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। चलिए आप उसी विष्णु धाम में निवास कीजिए। विप्रवर, आज तक आपके पूर्वज तथा और कोई भी
पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान या श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि श्रीहरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़िए, चढ़ने योग्य है। श्रीमती जी कहते भगवान के प्रमुख पार्षदों ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत भगवान के प्रमुख पार्षदों के ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत ध्रुव जी ने स्नान किया। फिर संध्या वंदना आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो मांगलिक अलंकार आदि धारण किए। बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उस श्रेष्ठ विमानों की पूजा और प्रदक्षिणा की और पार्षदों को प्रणाम कर सुवर्ण के समान कांतिमान दिव्य रूप धारण कर उस पर चढ़ने को तैयार हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने में ही ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उस समय अद्भुत विमान पर चढ़ गए। उस समय आकाश में दुंदुभी मृदंग और ढोल आदि बाजे बजने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। विमान पर बैठकर ध्रुव जी ज्यों ही भगवान के धाम को जाने के लिए तैयार हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ को जाऊंगा। नंद और सुनंदन ने ध्रुव के हृदय की बात जान कर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। उन्होंने कर्मशः सूर्य आदि सभी ग्रह देखे। मार्ग में जहाँ तहाँ विमानों पर बैठे हुए देवता उनकी प्रशंसा करते हुए फूलों की वर्षा करते जाते थे। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम में पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त की। यह दिव्य धाम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। इसी के प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित हैं। इसमें जीवों पर निर्दयता करने वाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ तो उन्हीं का पहुँच होती है जो दिन रात प्राणियों के कल्याण के लिए शुभ कर्म करते रहते हैं, जो शांत समदर्शी शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद मानते हैं। ऐसे लोग सुगमता से ही इस भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोक के ऊपर उनकी निर्मल चूड़ामणि के समान विराजमान हुए। कुरुनंदन जिस प्रकार दाएं चलाने के समय खंभे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योति चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय ही निरंतर घूमता रहता है। उनकी महिमा देखकर देवर्षि नारद ने ऋचाओं की यज्ञशाला में बीना बजाकर ये 3 श्लोक गाए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद ने कहा था कि इसमें संदेह नहीं कि पति प्रायण सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या द्वारा अद्भुत शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते। उसे भगवत धर्म की आलोचना करके कहते हैं तपस्या करके अद्भुत
शक्ति संचित करके जो गति पाई है उसे भगवत धर्मों की आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। अहो, वे 5 वर्ष की अवस्था में ही सौतेले माता के बागबानों से मरम्मत होकर दुखी हृदय से वन में चले गए और मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करके ही उन अजय प्रभु को जीत लिया, जो केवल अपने भक्तों के गुणों से ही बस में होते हैं। ध्रुव जी तो 5-6 वर्षों की अवस्था में कुछ दिनों की तपस्या से ही भगवान को प्रसन्न करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया, किंतु उनके अधिकृत किए हुए इस पद को भूमंडल में कोई दूसरा क्षत्रिय क्या वर्षों तक तपस्या करके भी पा सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कृति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें वह पूरा का पूरा सुना दिया। साधुजन इस चरित्र को बड़ी प्रसन्नता से करते हैं। यह धन, जस और आयु की वृद्धि करने वाला परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग और अविनाशी पद की प्राप्ति होता है। यह देवत्व की प्राप्ति कराने वाला बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवत भक्त ध्रुव के इस पवित्र चरित्र को जो आदर पूर्वक बार बार सुनते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे उनकी सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसे श्रवण करने वाले को शीला आदि गुणों की प्राप्त होती है। जो महत्व चाहते हैं उन्हें महतत्व की प्राप्ति कराने वाला स्थान मिलता है। जो तेज चाहते हैं उन्हें तेज प्राप्त होता है। जो मनस्वियों का मान बढ़ता है। पवित्र कृति ध्रुव जी के इस महान चरित्र का प्रातः और सायंकाल ब्रह्मा आदि द्विजातियों के समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए। भगवान के परम पवित्र चरणों की शरण में रहने वाला जो पुरुष इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालु पुरुषों को सुनाता है, वह स्वयं अपने आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो जाता है। यह साक्षात भगवत विषयक अमृतमय ज्ञान है। जो लोग भगवत मार्ग के मर्म से अभिज्ञ हैं, उन्हें जो कोई इसे प्रदान करता है, उस दिन वत्सल कृपालु पुरुष पर देवता अनुग्रह करते हैं। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र है। वे अपने बाल अवस्था में ही माता के घर और खिलौने का मोह छोड़कर श्री विष्णु भगवान की शरण में चले गए थे। गुरु नंदन, उनका यह पवित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है कि श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव चरित्रे नाम 12वां अध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।